कर्तव्य रूपी धर्म। महाराज वह धर्म क्या है? हजारों संत बैठे हैं, ध्यान देना। और उन संतों के बीच में एक संत महाराज खड़े हो गए, सौनक जी महाराज। वो पूछ रहे हैं, वो अपना प्रश्न रखते हैं। और दूसरा प्रश्न है, महाराज जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, एक बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है महाराज शंकर जी बड़े हैं, माता लोग बोलती नहीं नहीं हमारी दुर्गा माँ सबसे बड़ी है, बोलो जय श्री कृष्ण। और तब तक इतने में बोलते नहीं नहीं हमारे नागराज तो सबसे बड़े हैं। और प्रत्येक नवरात्रि में एक देवी प्रकट हो जाती है, बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसका पूजन करें और किसको छोड़ें, किसके प्रति अपने मन को लगाएं। ये हमारी जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कभी कभी मन विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। अब आप बताओ, अगर उसका जन्म नहीं होता तो वह दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया? वह वसुदेव और देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बन गया? महाराज हम जानना चाहते हैं कि भगवान का अवतार कैसे होता है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान की कितने अवतार हैं? बड़ा कंफ्यूजन है ना। कोई बोलते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, कोई बोलता भगवान के 10 अवतार हैं, कोई पुराण कहता नहीं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई बोलता है 24 अवतार हैं, कोई बोलता है भगवान को 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता, इस प्रकार से भ्रम फैला हुआ है। और कोई कहता है महाराज वस्तुतः भगवान की कितने अवतार हैं, उन अवतारों के बारे में हम जानना चाहते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। और पांचवी बात है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोले। वक्ता तो महाराज वह श्रेष्ठ है जो गागर में सागर की तरह भर करके हमें समझा दे, जो बहुत बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से बता दे। और महाराज यदि हम विवेचन करने लग जाएं, व्याख्यान करने लग जाएं, तो सालों बीत जाएंगे लेकिन भागवत पुराण पूरा नहीं होने वाला, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हमारे इस धरती पर, जिन्होंने एक श्लोक के 7 दिन तक वाचन किया, 6-6, 7-7 घंटे एक ही श्लोक पर बोला है। ये भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो हम लोगों की नादानी है कि हम लोग कथा करने बैठ जाते हैं, वरना तो कौन इसको छेड़ सकता है। हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी भागवत का कोई एक श्लोक समझ पाता है, तो ऐसा पावन पुराण है महाराज। इसलिए जो संक्षिप्त में बता दे ऐसी बात को हम जानना चाहते हैं। छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो ये धर्म तो बेचारा अकेला पड़ गया होगा। गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर, धरा पर अवतार लेकर के आता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो बताइए महाराज, जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके जाने लगे तो धर्म बेचारा अकेला पड़ गया होगा, ये किसकी शरण में गया?